मूवी की शुरुआत में हम एक माँ और उसके बेटे को देखते हैं जो एक गाड़ी में बैठकर दूसरे शहर जा रहे थे। वहाँ हमें ये पता चलता है कि उस लड़के का नाम जैक होता है जो कि मजबूरन अपनी मदर के साथ आया था, क्योंकि पहले तो वो न्यूयॉर्क में रहता था मगर अब उसकी मदर का ट्रांसफर हो गया था। जैक अपनी मॉम के ट्रांसफर की वजह से काफी नाखुश था। खैर अब वो अपने नए घर पहुँच जाते हैं और वो अपने घर को देखने लगते हैं। फिर वहाँ से जैक बाहर अपनी गाड़ी से कुछ सामान लेने के लिए चला जाता है, जहाँ उसे एक लड़की मिलती है जो कि उसी की एज की थी। वो लड़की बहुत प्यारी थी, इसलिए जैक उसके पास जाकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वो लड़की अपना नाम हैना बताती है। वहाँ वो दोनों आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर हैना के फादर आकर हैना को अंदर ले जाते हैं और जैक को बड़े गुस्से से कहते हैं कि तुम हमारे घर के करीब क्या कर रहे हो? आइंदा तुम अगर मेरी बेटी के करीब भी नजर आए तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। जैक उसके फादर का ये बिहेवियर देखकर काफी हैरान हो जाता है। खैर अब वहाँ से जैक सीधा अपने घर की तरफ चला जाता है, जहाँ पर उसे अपने पुराने सामान में से अपनी और अपने डैड की वीडियोस मिलती हैं जिनकी काफी अरसे पहले डेथ हो गई थी। जैक वो सब देखकर काफी परेशान हो जाता है और अपने डैड को मिस करने लगता है और इसी गम में बेड पर जाकर वो सो जाता है। अब अगले दिन जैक की मदर उसे कॉलेज छोड़ने के लिए जाती है। कॉलेज में जैक की मुलाकात एक लड़के से होती है जो उसे बताता है कि इस फ्राइडे हमारे कॉलेज में एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है, तुम उस पार्टी में जरूर आना, हम सब मिलकर खूब एंजॉय करेंगे। और इसलिए वो लड़का जैक को अपना नंबर देकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जैक सीधा घर आ जाता है, जहाँ हैना फिर से उससे मिलती है और उसे कहती है कि जो कुछ भी मेरे डैड ने कहा मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। मेरे डैड है ही ऐसे, तू फिक्र मत किया करना। ये सुनकर जैक कहता है कि कोई बात नहीं है। हैना जैक को उसके फादर की वजह से अभी भी परेशान देखती है, इसलिए वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारा मूड फ्रेश करने के लिए तुम्हें एक ऐसी जगह पर लेकर जाऊंगी जो तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी। तुम्हें वहाँ पर बहुत मजा आएगा, पर एक शर्त है कि तुम्हें ये बात सीक्रेट रखनी होगी। हैना और जैक वहाँ से सीधा एक पार्क में चले जाते हैं। वो पार्क काफी सालों से बंद पड़ी थी, पर फिर भी उसकी हर चीज वर्किंग में थी। वो दोनों उस पार्क में बैठकर काफी बातें करते हैं और जैक को हैना के साथ उस पार्क में काफी मजा आने लगता है। फिर वो दोनों वहाँ से सीधा घर आ जाते हैं, जहाँ जैक हैना से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ इस वीकेंड पर बाहर चलोगी? जिसके रिप्लाई में हैना कहती है कि मैं सोच के जवाब दूंगी। तभी वहाँ पर हैना के फादर दोबारा से आ जाते हैं, जिन्हें देखकर हैना काफी घबरा जाती है। अब हैना के फादर जैक से कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हें मेरी बेटी से दूर रहने को कहा था ना, मगर तुम बाज नहीं आए। अब अगर मैंने दोबारा तुम्हें अपनी बेटी के करीब देखा तो इस बार तुम्हारी खैर नहीं होगी। उनकी बात सुनकर जैक वापस घर जाकर पढ़ाई करने लगता है। इसी दौरान उसे हैना के घर से चीखों की आवाजें आने लगती हैं कि जैसे हैना जोर जोर से रो रही हो। वहाँ जैक उसके घर के पास चला जाता है, जहाँ वो सुनता है कि हैना के डैड उसे कह रहे थे कि आज से तुम्हारा बाहर जाना बिल्कुल बंद है। हैना कहती है कि मैं हमेशा घर में ही रहती हूँ, मैं बाहर जाकर नए दोस्त बनाना चाहती हूँ। ये सुनकर हैना के फादर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और इसी गुस्से में वो हैना पर चिल्लाने लगते हैं। ये देखकर जैक को लगता है कि जैसे वो हैना को मार रहे हो, इसलिए वो जल्दी से जाकर पुलिस को कॉल लगा देता है और इसलिए वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस जब हैना के फादर से पूछती है कि तुम्हारी बेटी कहाँ है, तो वो कहते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मेरी बेटी हैना तो 2 दिन से घर ही नहीं है, वो तो अपनी मदर के साथ दूसरे शहर में गई है। ये देखकर जैक कहता है कि आप क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं तो अभी कुछ देर पहले हैना से मिला हूँ और मैंने खुद आप दोनों की लड़ाई सुनी भी है। फिर उसके बाद पुलिस हैना के घर जाकर उस घर की तलाशी लेने लगती है, मगर उन्हें वहाँ पर हैना नजर नहीं आती। अब उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता, इसलिए जैक की मदर जैक की तरफ से हैना के फादर से माफी मांगती है, पर जैक को अभी भी यकीन था कि हैना के फादर ने हैना को कहीं छिपा कर रखा है। अब वहाँ से जैक अपने उस कॉलेज फ्रेंड को कॉल करता है जिसने उसे बताया था कि कॉलेज में पार्टी होने वाली है, और वहाँ पर उसने जैक को अपना नंबर भी दे दिया था। खैर अब वो दोस्त जब जैक से मिलता है तो जैक उसे हैना के बारे में बताने लगता है कि वो हमारे घर के करीब एक घर में रहती है और उसका फादर उस पर बहुत जुल्म करता है। हमें उस लड़की को बचाना होगा और मेरा तुम्हें यहाँ पर बुलाने का मकसद भी यही है कि तुम मेरी मदद करो, जिसे हम दोनों हैना को उसके फादर से बचा पाए। वो आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि वो देखते हैं कि हैना के फादर अपनी गाड़ी लेकर बाहर कहीं जाने लगते हैं और वो इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो दोनों हैना के घर के अंदर चले जाते हैं। वहाँ जाकर वो अच्छे से तलाशी लेते हैं, मगर हैरत की बात तो ये थी कि उन्हें भी हैना कहीं पर नजर नहीं आती। इसलिए वो बेसमेंट में जाने का फैसला करते हैं, जहाँ पर हैना के फादर ने बहुत से ट्रैप्स लगाए रखे थे। बेसमेंट में भी उन्हें कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही उनकी नजर एक शेल्फ पर पड़ती है, जहाँ पर बहुत सारी बुक्स रखी थी जिन पर सिर्फ एक ही राइटर का नाम था। वो देखते हैं कि उस बुक शेल्फ को लॉक लगाया हुआ था
था। वो किसी तरह एक बुक को वहाँ से निकाल लेते हैं जिस पर राइटर का नाम देखकर जैक का दोस्त कहता है कि ये राइटर सिर्फ और सिर्फ हॉरर स्टोरीज लिखा करता था। मगर फिर एकदम से ये राइटर कहीं गायब हो गया और उसने अपनी स्टोरीज भी पब्लिश करना बंद कर दी। वहाँ कहीं से अचानक हैना आ जाती है जिसे देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं और इसी डर की वजह से वो बुक उनके हाथों से नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने की वजह से उस बुक का लॉक टूट जाता है और बुक से रोशनी निकलने लगती है और उस बुक की लाइट से निकलता है एक व्हाइट गोरिल्ला जो कि उसी बुक का एक कैरेक्टर था। वो गोरिल्ला काफी गुस्से में था और इसीलिए वो जैक के दोस्त पर हमला कर देता है, पर जैक अपने दोस्त को वहाँ से किसी तरह बचा लेता है। फिर वो व्हाइट गोरिल्ला उन बुक्स का लॉक तोड़कर घर से बाहर आ जाता है। वहाँ पर एक और बुक का लॉक ऑटोमेटिकली खुल जाता है। ये व्हाइट गोरिल्ला जिस बुक से निकला था उस बुक का नाम स्नोमैन था। वहाँ से वो तीनों भागकर एक स्टेडियम में आ जाते हैं जहाँ पर काफी सारी आइस थी। हैना कहती है कि हमें स्नोमैन को वापस बुक के अंदर भेजना होगा वरना ये इस दुनिया में तबाही मचा देगा। वो तीनों स्नोमैन को वापस बुक में भेजने की कोशिश करते ही हैं, मगर वो स्नोमैन उनके हाथों से बुक नीचे गिरा देता है और उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर वो तीनों उससे भागकर अब एक छोटी सी जगह पर छिप जाते हैं। स्नोमैन उन पर अटैक करने ही वाला था कि तभी पीछे से हैना के फादर आकर बुक खोलकर उस स्नोमैन को उस बुक के अंदर कैद कर लेते हैं। फिर हैना के फादर एक गाड़ी लेकर उन्हें वापस घर लेकर आने लगते हैं। रास्ते में वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं। हैना के फादर की बातों से जैक को ये कंफर्म हो जाता है कि उन बुक्स को लिखने वाले हैना के फादर ही हैं। अब वो घर पहुंचकर जैक को कहते हैं कि तुमने आज जो भी देखा उसे भूल जाओ और ये याद रखो कि तुमने कुछ देखा ही नहीं। जैक हैना के फादर से पूछता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, आप हमें बताएं तो सही। जिसके रिप्लाई में हैना के फादर अपनी स्टोरी बताने लगते हैं कि मुझे बचपन से ही कोई बीमारी थी जिसकी वजह से मैं बाहर नहीं जा पाता था और मैं अपने घर ही रहकर ये हॉरर स्टोरीज लिखा करता था, पर पता नहीं कैसे इन बुक्स के अंदर जो जो कैरेक्टर्स थे वो अब जिंदा होने लगे हैं और इसी वजह से मैंने हर बुक पर लॉक भी लगाया था कि कहीं कोई कैरेक्टर इन बुक से बाहर ना आ जाए। इसके बाद वो हैना को कहते हैं कि तुम सारी बुक्स उठाओ, हम अब कहीं और शिफ्ट होने लगे हैं क्योंकि अब यहाँ पर रहना सेफ नहीं है। हैना के फादर वहाँ से बाहर जाने ही लगते हैं कि वो देखते हैं कि वहाँ पर एक बुक खुली है और उस बुक से एक कैरेक्टर बाहर निकलकर सोफे पर बैठा है। वहाँ हम देखते हैं कि वो कैरेक्टर एक डॉल था। हैना के फादर उस कैरेक्टर को बुक के अंदर भेजने की कोशिश करने ही वाले थे कि वो वुडन डॉल अपने मैजिक से गायब होकर सब बुक्स को आग लगा देता है और वो उन बुक्स से छोटे छोटे टॉयज को निकालकर उन सब पर हमला करवा देता है। अब वो सब मिलकर उन टॉय से लड़ने लगते हैं और कुछ को तो वो जला भी देते हैं, मगर कुछ ही देर बाद वो देखते हैं कि वो टॉयज दोबारा से जिंदा होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए वो सब अपनी जान बचाने के लिए घर के बाहर आते ही हैं कि वहाँ वो देखते हैं कि उस वुडन डॉल ने बुक्स को जलाने से पहले उनके अंदर हर कैरेक्टर को बाहर निकाल दिया था। ये देखकर वो सब काफी परेशान हो जाते हैं कि वो सब कैरेक्टर्स पूरे शहर में तबाही मचा रहे हैं। वहाँ वो प्लान बनाने का सोचते हैं जिससे कि वो सारे कैरेक्टर्स को रोक सकें। वहाँ जैक हैना के फादर को एक आइडिया देता है कि आप ऐसा करें कि दोबारा से एक बुक लिखें जिसमें स्टोरी ये हो कि ये सारे मॉन्स्टर्स हमारी दुनिया से अपनी दुनिया में वापस चले जाएं। उन कैरेक्टर्स को वापस भेजने का ये सबसे अच्छा तरीका है। हैना के फादर कहते हैं कि तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर जिस टाइपराइटर से मैं ये सब लिखता हूँ वो मैंने एक कॉलेज में छिपा कर रखा है और दूसरे किसी टाइपराइटर पर लिखने से बुक्स में जान नहीं आएगी। अब वो सब गाड़ी में बैठकर कॉलेज की तरफ जाने लगते हैं, मगर रास्ते में जब वो जा ही रहे थे तो एक बहुत बड़ा इंसेक्ट उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है। वो इंसेक्ट काफी बड़ा था और हैना के फादर की लिखी हुई बुक्स में से ही निकला था। अब वो सब उस इंसेक्ट से बचने के लिए पास के एक स्टोर में जाकर छिप जाते हैं, लेकिन वहाँ वो देखते हैं कि स्टोर में भी एक वेयरवुल्फ था जो अपने खाने की तलाश में था। वहाँ वो वेयरवुल्फ उन्हें देख लेता है और उन पर अटैक करने लगता है। वो सब उस वेयरवुल्फ से बचने के लिए स्टोर से बाहर निकलकर दरवाजे को लॉक कर देते हैं, मगर वेयरवुल्फ दरवाजे को भी तोड़कर बाहर आ जाता है। वो उन पर हमला करने ही वाला था कि तभी जैक की आंट आकर अपनी गाड़ी से उस वेयरवुल्फ को टक्कर मार देती है, जिससे वो जख्मी होकर एक डस्टबिन में गिर जाता है। वहाँ पर जैक अपनी आंट को कहता है कि आप प्लीज मेरी मॉम के पास जाएं और देखें कि वो कहीं किसी खतरे में तो नहीं है। इसके बाद वो सब कॉलेज की तरफ बढ़ने के लिए एक ग्रेवयार्ड से गुजरते हैं, जहाँ पर जैक ये देखता है कि मूनलाइट की वजह से हैना चमकने लगती है। वो ये देखकर काफी हैरान रह गया था।
तभी वहाँ पर सभी कब्रों के अंदर से मुर्दे बाहर की तरफ निकलने लगते हैं और उन सब पर अटैक करने लगते हैं। वो सब बड़ी मुश्किल से उन मुर्दों से अपनी जान बचाकर उस ग्रेवयार्ड से किसी तरह बाहर आ जाते हैं और वहाँ से दोबारा कॉलेज की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब वो किसी तरह कॉलेज पहुँच जाते हैं और अलग अलग होकर टाइपराइटर ढूंढने लगते हैं। वहाँ जैक हैना के फादर से पूछता है कि हैना चांद की रोशनी में ग्लो क्यों कर रही थी, जिसके रिप्लाई में वो कहते हैं कि हैना कोई इंसान नहीं है बल्कि वो मेरे ही हाथ से लिखी एक बुक का कैरेक्टर है। अपनी वाइफ के जाने के बाद मैं खुद को बहुत अकेला फील करने लगा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा कैरेक्टर बनाऊं जो मेरे साथ साथ इस पूरी दुनिया को भी रियल लगे और जिसके साथ मैं टाइम भी स्पेंड कर सकूं। इसलिए मैंने हैना को बनाया और यही वजह थी कि मैं हैना को घर से बाहर नहीं निकलने देता था कि कहीं वो मेरी वजह से किसी खतरे में ना आ जाए, कि अगर लोगों को ये पता चल गया कि वो कोई इंसान नहीं है तो सब लोग हैना के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। तभी वहाँ पर हैना आकर उन्हें बताती है कि टाइपराइटर हमने ढूंढ लिया है। फिर हैना के फादर उस टाइपराइटर को उठाकर कहते हैं कि मैं अकेले में बैठकर ये बुक लिखूंगा, तुम लोग जाकर कॉलेज के सभी दरवाजे बंद कर दो ताकि कोई भी मॉन्स्टर अंदर ना आ सके। अब उस कॉलेज के काफी सारे दरवाजे थे तो जैक को याद आता है कि इस रात तो कॉलेज में पार्टी चल रही है, इसलिए वो वहाँ पर जाकर सबको कन्विंस करता है कि वो सब उसकी हेल्प करें। वो सब पहले तो जैक की बातों को फजूल समझने लगते हैं, पर जब वो बड़ा सा इंसेक्ट वहाँ पर आ जाता है तो वो सब मिलकर जैक के साथ कॉलेज के दरवाजे बंद करने लगते हैं। अब दूसरी तरफ कॉलेज के बाहर वो वुडन डॉल आकर हैना के फादर की सभी बुक्स को खोल देता है और उन बुक्स के अंदर से हर कैरेक्टर के बाहर आने के बाद वो उन बुक्स को वहीं पर जला देता है। अब वो डॉल अपनी आर्मी तैयार कर लेता है जो कि इंसानों के साथ मुकाबला करेगी। वहाँ से फिर हम हैना के फादर को देखते हैं जो कि हॉल में बैठकर बुक लिख रहे थे, पर तभी वहाँ पर वो डॉल आकर हैना के फादर की फिंगर्स को जख्मी कर देता है जिससे कि वो टाइप ना कर पाए। अब वहाँ पर जैक और हैना आकर उनकी मदद करते हैं और वो टाइपराइटर लेकर कॉलेज के बाहर की तरफ भागने लगते हैं। अब वहाँ पर हैना के फादर को एक आइडिया आता है जिससे वो जैक को कहते हैं कि देखो वो डॉल मेरे पीछे है, मैं जहाँ कहीं भी जाऊंगा वो डॉल मेरे पीछे आएगा, तुम लोग मुझे अकेला छोड़ दो और कोई प्लान बनाओ जिससे ये सब खत्म हो जाएगा। फिर कॉलेज के बाहर हम उस डॉल को देखते हैं जो कि एक चलती हुई बस को देख रहा था। वो बस वहाँ से कॉलेज के बाहर निकल जाती है। उस डॉल को ये लगता है कि वो सब इस बस में बैठकर यहाँ से भागने लगे हैं, इसलिए वो सब मॉन्स्टर्स को उस बस का पीछा करने के लिए भेज देता है और वो सब उस बस का पीछा करके उसे क्रैश करवा देते हैं। वहाँ जब वो मॉन्स्टर्स उस बस का दरवाजा खोलते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर उनमें से कोई भी नहीं था, बल्कि उस बस में एक ऐसा बॉम्ब था जो दरवाजा खुलते ही एक्सप्लोड हो जाएगा। और वहाँ पर ऐसा ही होता है कि बॉम्ब एक्सप्लोड होते ही वो सारे मॉन्स्टर्स वहाँ पर मारे जाते हैं। दूसरी तरफ एक और बस में वो सब मिलकर उस कॉलेज से दूर जा रहे थे। जब वो देखते हैं कि उनका बॉम्ब वाला प्लान ठीक से काम कर गया है तो वो काफी खुश हो जाते हैं। अब वो एक पार्क में चले जाते हैं जहाँ पर जैक बैठकर वही कुछ टाइप करता है जो हैना के फादर उसे बताते हैं, और ये वही पार्क होती है जहाँ पर मूवी की शुरुआत में हैना जैक को एंजॉयमेंट के लिए लेकर गई थी। लेकिन वहाँ पर भी वो डॉल आकर एक आखिरी बची हुई बुक को खोल देता है और उस बुक के अंदर से एक ऐसा खतरनाक मॉन्स्टर बाहर आता है जो अपनी लपेट में आने वाली हर चीज को अपने अंदर निगल लेता है। हैना के फादर जैक को ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं कि तुम काफी समझदार हो, अगली कहानी तुम खुद लिखो। जैसे ही हैना के फादर उस मॉन्स्टर के पास जाते हैं तो वो मॉन्स्टर उन्हें अपने अंदर निगल लेता है। अब दूसरी तरफ वो तीनों मिलकर किसी तरह बड़ी मुश्किल से उस बुक को पूरा कर लेते हैं जिससे कि सारे मॉन्स्टर्स बुक के अंदर चले जाएं। वहाँ जैक के माइंड में ये ख्याल आता है कि अगर मैंने बुक खोली तो सभी मॉन्स्टर्स के साथ साथ हैना भी उस बुक के अंदर चली जाएगी, इसलिए जैक अब सोच में पड़ जाता है। वहाँ हैना जैक को समझाती है कि मैं जानती हूँ अपने बारे में, मैंने तुम्हें ये इसलिए नहीं था बताया कि तुम कहीं हर्ट ना हो जाओ। और फिर वो जैक से जबरदस्ती बुक छीनकर उसे खोल देती है। बुक खुलते ही सभी मॉन्स्टर्स उस बुक के अंदर चले जाते हैं और वो डॉल अंदर जाने से पहले ये कहता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा। और हम देखते हैं कि हैना भी ग्लो करने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता बुक के अंदर चली जाती है। वहाँ जैक और हैना के फादर काफी परेशान हो गए थे क्योंकि वो दोनों हैना से बहुत प्यार करते थे। फिर हम देखते हैं कि शहर के हालात अब काफी नॉर्मल हो गए थे, मगर जैक अभी भी परेशान रहा करता था। वो कॉलेज में जाकर हैना के फादर से मिलता है जो कि अब कॉलेज के प्रोफेसर लग गए थे। वो आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि वहाँ पर हैना आ जाती है जिसे देखकर जैक काफी खुश हो जाता है। हैना के फादर कहते हैं कि ये देखो मैंने एक और बुक लिख ली जिसके जरिए हैना इस दुनिया में वापस आ गई, क्योंकि मैं ये जानता था कि तुम दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे हो। उन दोनों को खुश देखकर हैना के फादर भी काफी खुश हो जाते हैं। अब हैना के फादर अपने ही टाइपराइटर के करीब से गुजरने लगते हैं कि वो देखते हैं कि उस टाइपराइटर पर कोई अपने आप टाइप कर रहा था। वो उन्हें पता चलता है कि उस बुक के बाहर एक मॉन्स्टर रह गया था जो कि इनविजिबल मॉन्स्टर है। ये देखकर हैना के फादर को
आपको गूज़बम्प्स आने लगते हैं और इसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों इस मूवी का एक और पार्ट भी है जो कि इस मूवी की तरह ही काफी मजेदार है। अगर आप उस पार्ट की भी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में यस टाइप करके जरूर बताना। अब अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही मजेदार वीडियोस की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।